जी भैया, तो कृपया आप गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा प्रारंभ निवेदन है। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज की क्लास हम शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। मन को तारने वाले मंत्र गायत्री। धीरे से बंद कर लेंगे, पीठ की हड्डी गर्दन से सीधा रखेंगे, गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। अपने आप को आगे चक्र पर दोनों भावों के बीच में केंद्रित करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आज जो भी मिले, जो भी हम सुने, समझे, देखें, महसूस करें, अनुभव करें, वो हमारे जीवन में उतरे। गहरी लंबी सांस लेने के साथ ओम दोहराए, फिर गायत्री ओम दोहराए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से दोनों को रगड़े, धीरे से आंखें खोलो। जैसा कि बाबूजी और अमन जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आज मनोमय कोश पे चर्चा करनी है, तो अपन मनोमय कोश को देखते हैं कि किस तरीके का कोश है, कैसे काम, क्या क्या चीजें जिम्मेदार है, किस तरीके से। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या पीछे पंखे की आवाज तेज आ रही है? आप मुझे ऐसी स्थिति में, तो मनोमय कोश के बारे में जो चर्चा का विषय है, तो मनोमय कोश पे चर्चा ही नहीं, मनोमय कोश के सिद्धांतों को समझने में एक थोड़ा समय नहीं, लंबा समय चला जाता है व्यक्ति का। खास करके जो भ्रम का भटकाव है वो इतना तेज तर्रार और इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है कि उसे जिस दिशा में जाना था उसके विपरीत दिशा में वो दिन रात प्रगति कर रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, शास्त्र मानो कि गुरु की मानो कि लोगों की मानो कि खुद की मानो कि और अनुभव जो आ रहे हैं उन अनुभव का क्या होगा। इस तरीके की तमाम बातों को जब आप देखते हो तब आपको ये पता चलता है कि मनोमय कोश का जो जंजाल है वो भयानक जंगल है। वो इस जंगल में जो आदमी एक बार फंसता है, फंसता ही चला जाता है। उसका कोई और, कोई छोर, कोई रास्ता, कोई पगडंडियां नहीं मिलती। जहां देखो वहां आपको चौराहे मिलते। तो इस तरीके की स्थिति में शिकार करने के लिए लोग रेडी बैठे रहते हैं, है ना। तो मानसिकता के इस अरण्य में, मन के इस जंगल में किस तरीके से आप सुरक्षित रूप से सरवाइव करें, ये जानने के लिए मनोमय कोश की प्रकृति किस तरीके की होती है, इसका आपको उसका नेचर किस तरीके का होता है, उसके बारे में गहरी अंतर्दृष्टि, एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी आवश्यक है। नहीं तो इस बाड़े से छूटेंगे आप। मान लिया आप कर्मकांड के बाड़े से छूटे तो योग मुद्रा के बाड़े में फंस जाए, वहां से छूटेंगे तो मंत्र जप के बाड़े में फंस जाए, वहां से निकलेंगे तो उधर अस्वाद तप में अटक जाएंगे, वहां से निकलेंगे तो किसी और चीज में अटक जाएंगे। चीजों के नाम बदलते रहेंगे, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आपका चीजों से चिपकाव का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। इसलिए हो सकता है आज की कक्षा में कुछ बातें बुरी लगी, मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये जीवन की सच्चाई है, हमें इसको कभी न कभी स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें मेन चीज जो है वो हमें समीक्षा की दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक साधारण परिचय हुआ। अब थोड़ा अपन मनोमय कोश को समझते हैं। तो मनोमय कोश जो है वो बीच में, मध्यम में, गायत्री स्मृति ने भी यही कहा है कि मध्य में होने की वजह से इसकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि ये
नीचे के 2 कोश और ऊपर के 2 कोशों के ठीक बीच में है। तो ये हमारा मनोमय कोश है। ऊपर के 2 कोश आनंदमय और विज्ञानमय कोश, उसके लिए आधार भूमि मनोमय कोश है। नीचे के 2 कोश है अन्नमय और प्राणमय। इन 2 कोशों की सुरक्षा का, इन 2 कोशों की स्थिरता का, इन 2 कोशों की मजबूती का, इसका काम भी मनोमय कोश ही करता है। तो जब तक मन आपका स्वस्थ नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, आनंदपूर्ण नहीं होगा, तृप्तपूर्ण नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, आपका आपके मन पे नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ये जो चीजें हैं, ये चीजें सफल नहीं हो सकती। इसलिए क्या है कि भारतीय ऋषियों ने इस तरीके से चीजों को देखा कि आप संसार में संपदा को बढ़ा करके मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। भारतीय ऋषि आज जो हो रहा है ये पहले नहीं जानते थे, या उस समय में अपने समय में अपडेटेड नहीं थे, या उनको ये चीजें पता नहीं थी कि भाई पैसा कमाया जा सकता है और सोना इकट्ठा किया जा सकता है, ट्रिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में और ज्यादा पैसों में व्यापार किया जा सकता है, और लाइफ को फास्ट बनाया जा सकता है। इस तरीके की कोई बात नहीं थी। वो भी लाइफ को फास्ट बना सकता है, पर पिछले 2500 सालों का इतिहास आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 2500 सालों के इतिहास में, या 3000 साल जो भी आप ईसाई सभ्यता के अनुसार कहते हैं, इनमें आपको पता चलेगा कि भारतीय ऋषियों ने धन को, आर्थिक विकास को, सांसारिक उन्नति को एक लिमिटेड एरिया में प्रमोशन दिया, और एक सीमा के बाद में कहीं कहीं किसी न किसी तरीके से उसको धिक्का रही। उनके पीछे उनकी जो सोच है उसको हमें समझने की जरूरत है। वो ये नहीं चाहते थे कि हम आर्थिक विकास नहीं करें, पर उनको पता था कि संसार में जैसे जैसे माया फैलती है, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां फैलती है, जैसे जैसे आप उन्नति की और महत्वाकांक्षाओं की ओर अग्रसर होते, वैसे 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 आपकी मानसिक शांति, मानसिक सुख, मानसिक समीक्षा का एक जो समय होना चाहिए, एक जो सृजन करने के लिए खाली समय चाहिए, वो सृजन का जो समय है वो छूटता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनके ऋषियों के सिद्धांतों को, उनके ऋषियों के सूत्रों को, हमें उन ऋषियों के सिद्धांतों को, सूत्रों को, उनके मंतव्यों को, उनके निर्देशों को समझने की आवश्यकता है कि जीवन की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बचे और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मानसिक रिफाइनमेंट में, मानसिक परिष्कार में, मानसिक शोधन में लगे। और इसीलिए जो व्यक्ति अध्यात्म साधना में पहले ही दिन प्रवेश करता है, उसको पहले से ही बाबूजी भी कहते हैं कि कुछ न कुछ पकड़ा देते हैं। चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, किसी भी तरीके का जप हो, भले ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, मंत्रों के जप में, मंत्रों के अक्षरों से, चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। या आज्ञा चक्र पे ध्यान हो, सूर्य के प्रकाश को देखना हो, इस तरीके की जो तमाम बातें, वो बातें कहीं न कहीं वो संप्रदाय में, परंपराओं में बदलाव आ सकता है, सिद्धांतों में बदलाव आ सकता है। अल्टीमेटली अंतिम स्थिति में जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि आप मनोमय कोश के परिष्कार से शुरू करो, और मनोमय कोश का जब तक परिष्कार नहीं होगा, नीचे वाले 2 कोशों का भी मिसयूज होगा। मैं एक बहुत गहरी और बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो बात यही है कि आपको ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी कि मनोमय कोश ही वो कोश है जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि नीचे के 2 विकसित कोश होने लगे हैं या विकसित हो गए, इनका क्या यूज, उनको किस तरीके से उपयोग करो। जैसे आपने अन्नमय कोश पे तपस्या की, साधना है कि आपका अन्नमय कोश का परिष्कार हो गया, तो अन्नमय कोश परिष्कार का एक बिल्कुल साधारण सा लक्षण है, वो लक्षण है आपकी पाचन क्षमता में वृद्धि। अब आपकी पाचन क्षमता में वृद्धि होने लगी, आपके पाचन अच्छा होने लगा। अब आप क्या करने लगे, मनोमय कोश अगर आपका परिष्कार नहीं है तो आप, मैं बीमार नहीं पड़ता, ओके, आपको पता चलने लगा मेरी पाचन क्षमता अच्छी है, कब्जियत नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, मैं कुछ भी पचा जाऊंगा। अब क्या करोगे, आप बाजार में चाट पकौड़ा खाओगे। अब आपके जीवन में जो संयम विकसित होना चाहिए था, जिस ऊर्जा से आपका शरीर का पोषण इस तरीके से होना चाहिए था कि वो 100 साल चले, उस शरीर की ऊर्जा का पोषण अब आपको, वो जो भारी भरकम, जो आपने मसालेदार चटपटा अपनी ओवर डाइट, कई सुस्वादु भोजन बना, 3 की जगह आप 4 खाते हो तो आपको परेशानी नहीं होती, तो आप 3 की जगह 4 खा लिए। तो वो जो संयम था, वो थोड़ा बहुत जो डर का भी संयम था, वो संयम भी टूट गया आपका। तो
इस तरीके की स्थिति में फिर आप क्या कर रहे हो, आपको एक शक्ति मिली, आपने मिसयूज करना शुरू किया। प्राण में कोश को प्रतिभा मिली, आपने फिर क्या किया, उस प्रतिभा की मदद से लोगों को कल्याण करने, लोगों को भला करने, लोगों को कुछ अच्छा बना करने, उनको कोई नई ऊंचाई देने की जगह फिर आप क्या करने लगे, अपने टैलेंट का मिसयूज करके आप जो है वो उनको प्रभावित करके उनसे पैसा वसूलने लगे या और दूसरे काम करने लगे। तो इस तरीके की चीजें में प्राणमय कोश के टैलेंट का, प्राणमय कोश के चीजों का, या आपकी एनर्जी नहीं जा रही है तो आप फिर धीरे धीरे इस तरीके के भाई हमारी एनर्जी नहीं जा रही, तो आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है। और फिर बाद में जब ऊर्जा आती है व्यक्ति में, तो सबसे पहले वो सृजन की जगह विनाश में लगाता है, क्योंकि सृजन प्राणमय कोश या अन्नमय कोश का गुण नहीं, सृजन मनोमय कोश का गुण है। जो रचनात्मकता की बातें कही जाती है वो मनोमय कोश का गुण है। अब अपन थोड़ा और मनोमय कोश को मैं विस्तार देता हूँ। पहले अपन एप्लीकेशन पे चर्चा कर रहे थे कि क्या 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 कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हो सकती है जब मनोमय कोश की आवश्यकता है। अब अपन मनोमय कोश की ये ताने बाने तो उसके स्ट्रक्चरल डायमेंशन पे अपन बात करते हैं कि मनोमय कोश बना कैसे। तो चेतना का केंद्र है मनोमय कोश। एक तरफ जो अक्रिय अकाम है, जिसको कोई लेने देना नहीं है संसार से, अपने आप में आनंदित है, वो आत्मा बैठी है। एक तरफ जो संसार है, जो जड़ है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम, इन दोनों के बीच में ये जो दो ध्रुव रह गए, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य का काम जो है वो मन करता है। तो मन अर्ध चेतन अपन मान सकते हैं, उसमें चेतना, मन अपने आप में जड़ वस्तु है और आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने से चेतन हो जाता है ना। ये फिलोसॉफिकल एक डायमेंशन है, इसको अपन एप्लीकेशन में भी समझेंगे कि आप अपने जीवन में इस तरीके के ज्ञान को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो दो ध्रुव है, ये जो दो विपरीत वस्तु है, ऐसा कह ले हम, कहीं ना कहीं मानव बुद्धि को विभेद करना पड़ता है। तो एक ही है, पर हमें जब तक ईस्ट और वेस्ट नहीं करते, हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है ना इस गुण को, विश्लेषण, चीजों को टुकड़ों में बांटना, फिर समझना। हम हर चीज को टुकड़ों में बांटते, तो हम अभी केवल अध्ययन की दृष्टि से बांट रहे हैं, अनुभव की दृष्टि से दोनों एक, कोई जड़ नहीं, कोई चेतन, या सर्वत्र चेतन का ही पसारा है। चेतन तो थोड़ी कंडेंस होने लगती है तो जड़ हो जाती है। एनीवे, तो इन दोनों के बीच में जब मन काम करता है, तो मन में सचेतनता, सजगता, चेतनता, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी क्रियाशीलता, उसके जो गुण है वो बहुत तेजी से आत्मा के प्रकाश के रिफ्लेक्ट होने से बढ़ जाते हैं, पर वो अंत्यत है जड़ वस्तु। तो अंततः है तो जड़ वस्तु, तो उसमें जड़ता के गुण भी नजर आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, मन को रिफाइन करना। इसको उपनिषदों ने बहुत प्यारे शब्दों में बोला है कि धातु कर्म में शोधन होता है। जैसे औषधि है, वो विष है, कुचला जैसे हो गया, पारा जैसे हो गया। पारा नॉर्मली आप खाएंगे तो हर जगह से फोड़े निकलेंगे और फिर पारा शरीर से बाहर आ जाए, पर आपको उसका परिशोधन कर देंगे तो सारी रसौषधियां बनती है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। जैसे और भी चीजें, हर चीज शोधित होती है। अफीम में, अफीम का अफीम खाएंगे आपको प्रॉब्लम देगा, नशा देगा, एडिक्शन देगा, पर अफीम को आप शोधित कर लेंगे, फिर अफीम का आसव बनाएंगे तो अफीम के गुण सारे रहेंगे, जो पॉजिटिव, नेगेटिव गुण जैसे नशा होना, एडिक्शन होना, वो चीजें बंद हो जाएगी। इस तरीके से कुचला हो गया, इस तरीके से बल्लम तक हो गया, तमाम औषधियों की पूरी कैटेगरी है विश्व की, जिनको हम शोधित करके अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल खाएंगे तो विष है, पर वो अमृत के दाई समान काम करता है जब उसका शोधन हो जाता है। इसी तरीके से मन है, इसी तरीके से स्वर्ण है। तो ये दो उपमाएं उनको दी गई है कि वनस्पति के तरीके से मन का शोधन करना पड़ता है, अलग अलग तरीकों से, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी गोमूत्र की भावना देकर, कभी फलाने की देकर, कभी इसको खरल करके, कभी इसको आग में पका करके, कभी इसको इस तरीके के फटा, वह कई तरीके के गजपुट यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में रख करके फिर वो उसको औषधि बनाए। जब औषधि बन जाती तो चमत्कार पैदा करती। तो ठीक वैसा ही मन में, कभी उसको मंत्र में लगा करके, कभी उसको तन्मात्राओं में लगा करके, कभी उसको तपस्या में लगा करके, कभी उसको
त्राटक में लगा करके, कभी उसको तीक्ष्ण बना करके, कभी उसको ऑब्जर्वेटरी बना करके, संवेदनशील बना करके, कभी उसको स्वाध्याय की मदद से, कभी उसको अपने अनुभव या अपने ध्यान की मदद से। फिर ध्यान में भी एक तरीके का नहीं ना, स्टैटिक ध्यान, वो तो केवल एक अभ्यास है छोटा सा। कभी निरंतर सजगता का प्रयास करके, कभी डायनेमिक मेडिटेशन में कि आप चलते जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपना ध्यान दे रहे हैं, अपनी आत्म समीक्षा कर रहे हैं, उस तरीके से। और भी फिर विधियां धीरे धीरे प्रत्यार की विधियों के साथ बढ़ते, तो सिलेबस भी लंबा होता चला जाता है। तो तमाम तरह की चीजों को करने का उद्देश्य एक ही कि मन का रसायन, मन ऐसा हो जाए जो आत्मा के परिशोधन की जो बात है, या यात्रा की पूर्णता की बात है, वो पूरी कर दे। उसके शोधन में समय लगता है, और इस तरीके का, जिस तरीके से विष का शोधन होता है, इसी अमृत, जब अमृत निकलता है, वैसे ही मन जब ठोस रूप में होता है, मन जब शुरू रूप में होता है, तो वो सुपर फाइन नहीं होता है, साफ नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। फिर जब उसको कई तरीके की प्रक्रियाओं से गुजरा जाता है, तो सोना जैसे कुंदन बन जाता है। उस तरीके से धातु कर्म होने के बाद जब अयस्क पत्थर जैसा निकलता है सोना, फिर उसमें से रेत छाटते हैं, फिर उसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं, फिर सोने का एक शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, फिर उसको और रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करते हैं, तब फिर प्योर मेटल निकल करके आता है। इसको काम कहते हैं धातु कर्म या मेटलर्जी। तो वो का वही काम हमें मन के साथ करना पड़ेगा। तो इस तरीके की उपमाओं से भारतीय ऋषियों ने अलग अलग जगह, अलग अलग बातों में कहा, उन्होंने कुछ भी हो, पर उनका मंतव्य एक ही है। चाहे गुरु जी का हो, चाहे उपनिषदों का हो, चाहे बाबू जी का हो, गाये बगाए बात इधर उधर 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 कुछ भी कह लीजिए, पर वो कहना यही चाहते हैं कि मन का शोधन करना पड़ता है। सबसे बढ़िया जो गीता में कोटेशन हमें नजर आता है कि आत्मने आत्मना बंधु, आत्मने आत्मना ऋतु, कि हम खुद ही अपने ही शत्रु हैं, हम खुद ही अपने मित्र हैं। उसमें वशीकृत मन जब हो जाता है तो मित्र हो जाता है, मन वशीकृत नहीं होता तो शत्रु हो जाता है। तो मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। तो मैं लड़ना झगड़ना, मित्र बनाना, शत्रु बनाना, ये हमें किसी बाहरी यात्रा नहीं है। जो संग्राम है वो अंदर ही है। उस पर भी मैं आऊंगा अभी। साधना समर, और साधना समर को कैसे जीते, मनोमय कोश में किस तरीके की परेशानियां होती, उस पर मैं जस्ट आने वाला हूँ। तो गीता में भी इस तरीके की बात आपको दिखाई देती है, किस तरीके का परिशोधन हो जाएगा तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन की जो शक्तियां है वो सक्रिय हो जाएगी, पर उस पर मन पे नियंत्रण आपका हो, आत्मचेतना का नियंत्रण, ये होना आवश्यक है। शक्तियों का शोधन तो कई बार हिटलर भी कर लेता है। जो जानने समझने वाले लोग हैं, जो आज जो जिन लोगों की फैन फॉलोइंग है मिलियंस में, कोई भी व्यक्ति हो, राजनेता हो, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, एक्टर हो, उन्हें कहीं न कहीं मनोमय कोश की जानकारी है, और उन्होंने कुछ सिद्धांतों को अपनाया है। इसकी वजह से आज वो लोगों के मन पे शासन कर रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, तो प्रभावित लोग हो रहे हैं। तो उस तरीके के फंडामेंटल्स को जानने के बाद आपका मन भी शोधित होगा, लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, पर धीरे 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 उसको आपको अपने आत्म परिष्कार में किस तरीके से लगाए, और यही गलतियां लोगों से होने लगती है। उस विषय पे भी आइए। तो तो भारतीय ऋषियों ने इसको कहा है कि मन जो है उसका परिशोधन करो। और परिशोधन को उन्होंने, मैंने जो एग्जांपल से आपको समझाया, आयुर्वेद में किस तरीके से होता है और धातु कर्म में किस तरीके से होता है, इस तरीके से परिशोधन अगर मन का होता है तो मन अमृत है, संजीवनी है, हमारे जीवन के लिए एक चमत्कार, एक क्रांतिकारी घटना है। तो इसके बाद में क्या है कि मन जो है वो अपना शत्रु है, अपना मित्र है। फिर मन मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। ये बहुत फेमस बात है योग वशिष्ठ में भी और दूसरे उपनिषदों में भी, कि मन जो है वो बंधन का भी कारण है, मन जो है वो मोक्ष का भी कारण है। कुछ उपनिषद जैसे जैसे अवधूत गीता, कुछ ग्रंथ जैसे उनका ये कहना है कि तुम मानते हो इसीलिए तुम मनन करने से मनुष्य बना है, तुम मानते इसे थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल बातें ही है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। हर एक बात के पीछे की बात अलग है, उसका इंटेंशन अलग है, वो धीरे धीरे आप पकड़ पाएंगे। अगर आप कहीं पे मिस कर रहे हैं तो मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछ सकते हैं, चैट में आप साथ साथ पूछते जाएंगे तो मैं आगे फिर उनको
इन्वॉल्व भी करता चलो। बाकी बाबूजी ही है, कुछ बातें थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी मिले जो निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छा गहरा अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी कुछ नया मिलना चाहिए, है ना, इसलिए मैं कुछ बातें गहरी कर रहा हूँ। तो तो मन जो है वो बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। तो मन की मान्यता ही मनुष्य बनाती है, और इन मान्यताओं से ही आप सुख दुख जीवन में हासिल करते हैं। इसके आगे सुख दुख खत्म हो जाते, फिर आनंद शुरू हो जाता है। विज्ञान में कोश से ही आपको आनंद शुरू हो जाता है। विज्ञान में कोश में एक बार चेतना ठहर गई तो फिर आपका सुख दुख का जो पेंडुलम है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो जो जीवन में सुख है दुख है, लोगों का जो रिएक्शन है, लोग जो कह रहे हैं, समाज जो कह रहा है ना, वो सारी बातें आपको खत्म नजर आएगी। इसलिए मनोमय कोश से पार जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको समाज को दिशा देनी है, अगर आपको अपने जीवन को दिशा देनी है, तो बिना मनोमय कोश को पार किए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पार हो, एक हल्की सी जीनी सी भी अगर ट्रांसपेरेंसी हमें नजर आती है, एक हल्की सी जीनी सी भी हमें अनुभूति होती है, तब फिर समाज का प्रभाव, तब फिर ग्रंथों का प्रभाव, तब फिर गुरुओं का प्रभाव, तब फिर अंधश्रद्धा का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता आपको नजर आएगा। नहीं तो वही होगा, इस बाड़े से निकले उस बाड़े में बंद हो गए, फिर उस बाड़े से निकले तो अगले बाड़े में बंद हो गए। पशु आप पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी है। इसीलिए तंत्र इस तरीके के साधकों को जिनका मनोमय कोश विकसित नहीं हुआ, वो पशु की संज्ञा देता है। ठीक है, तो पशु का मतलब यही हो गया है कि इस तरीके के जो पशु है, उनकी अपनी समझ नहीं, अपना विवेक डेवलप नहीं होता। तो मनोमय कोश की पहला क्राइटेरिया ये है कि उनकी अपनी एक समझ डेवलप होनी चाहिए, आपकी एक अपनी चिंतन शैली डेवलप होनी चाहिए। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, लगभग मैं हर कक्षा में बोलता हूँ कि आपका वाला योग मेरे वाले योग से बिल्कुल अलग हो, आपका वाला योग किसी और वाले योग से, इवन बाबूजी वाले योग से या गुरुजी वाले योग से बिल्कुल अलग हो। और ये अलग जब तक नहीं है, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका विकास संकुचित है। हाँ, आपका विकास की एक सीमा, कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी हमें नहीं बनना है, ईश्वर कॉपी एडिशन नहीं बनाता, फोटोकॉपी मशीन नहीं, ईश्वर हर एक को यूनिक बनाता है। तो आप जब यूनिक है तो आपकी पद्धतियां भी यूनिक होगी, आपका साधना का तरीका भी यूनिक होगा, आपका करने का स्टाइल भी यूनिक होगा। पर यूनिकनेस अगर नहीं आ रही है अभी, तो आपके अंदर का सृजन अभी डेवलप नहीं हो रहा है। आप काम करने की आवश्यकता है, आपको अपने चिंतन को और गहरा करने की, अपना अध्ययन को और बढ़ाने की, साधना को और गहरा करने की आवश्यकता है। आपको आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि वो जिस तरह की चीजें हो सके। तो मनोमय कोश की अब हमने चर्चा कर ली, उसका महत्व हमने पता कर लिया। अब मनोमय कोश पे परिष्कार करने की बातें करूं मैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मनोमय कोश के भ्रमजाल को समझें। सारा का सारा संसार मनोमय कोश पे आश्रित है। सारा का सारा जो संसार है वो मनोमय कोश पे आश्रित है। आपको जो दिखाई देता है समाज के नाम पे, परंपरा के नाम पे, धर्म के नाम पे, बाबा जी के नाम पे, धार्मिक पुस्तकों के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे, विद्वता के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, जॉब के नाम पे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सुख के नाम पे, दुख के नाम पे, रिश्तेदारी, धन, संपदा, माया, वो कुछ भी आप ले लो, सब पूरा का पूरा संसार मन के आश्रित। आपका जो भी दैनंदिन व्यापार चल रहा है, अभी भी आप मेरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब मन का खेल। तो हमें मन के खेल में मन के खेल को समझना पड़ेगा, ताकि हम मन के ट्रैप में ट्रैप नहीं, मन के जाल में हम फंसे नहीं, हम मन के जाल को काट करके बाहर निकले, है ना। आपने एक बहुत प्यारी सी, बहुत पुरानी सी कहानी है कि सुनी होगी, कि कबूतर जो होता है वो अपने कबूतरों को सिखाता है, अनुभवी होता है इसलिए वो अपना अनुभव बांटता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हमें फंसना नहीं है। फिर क्या होता है कि कुछ कबूतर देखते हैं शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, कहता है, तो सारे कबूतर उसमें फंस जाते हैं। कबूतर फंसते हुए बोल रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं। तो ये बहुत कथा है ना, बहुत कथा में
उससे जो सार निकल रहा है, उससे जो बोध प्राप्त हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। कथा हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई ऐतिहासिक हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता चल गया कि जो हम कहते हैं वो हम कर रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। और मनोमय कोश में जो बाधा की जब अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बाधा आती है कथनी करने का अंतर। तो शास्त्रों में जो बातें कही गई, गुरु ने जो हमें सिखाई, बाबूजी ने जो हमें बताया, लोगों के अनुभवों से जो हमने सीखा, उसका जीवन में एप्लीकेशन के बीच में एक बड़ी लंबी खाई, छोटी बड़ी लंबी खाई कि हमारा जीवन की दिशा दूसरी थी, बाबूजी के संपर्क में आए तो दिशा दूसरी हो, तो दिशा दूसरी हो गई, हम उनके संपर्क में आए, मोटिवेटेड हो गए, एक बात है। जीवन का रूपांतरण हो गया, ये दूसरी बात। तो रूपांतरण ग्रेजुअल प्रक्रिया है, शनि शनि रूपांतरण होता है, उसमें एफर्ट्स चाहिए, आपके निरंतर प्रयास चाहिए, आपकी सोच चिंतन बदल सकता है, वो सहज है, सरल है, आसान, क्योंकि आप समझदार थे, पहले कुछ और पढ़ रहे थे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, फिर बाबूजी के संपर्क में आए, फिर दूसरा कुछ पढ़ने लगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो आपकी एक समझ पहले भी थी, संसार के बारे में थी, वो समझ तेजी से विकसित हो सकती है यहाँ पर तेजी से अभ्यास विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लिया आपको विद्वता का अभ्यास है, तो फिर विद्वता का अभ्यास यहाँ भी दिखेगा। पुराने समय में आपका वक्ता होने का अभ्यास था, वो वक्ता होने का अभ्यास आपको यहाँ भी दिखेगा। तो एक्चुअल में आपके जीवन में रूपांतरण घटित नहीं हुआ, केवल ट्रैक चेंज हुआ है अभी स्टार्टिंग में। तो जो पूरा जीवन का रूपांतरण है वो आपको फिर उसके साथ में ज्ञान के साथ में, ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान सही भी है, ज्ञान के लिए कोई मनाही नहीं है, पर ज्ञान के साथ में आपका तपस्या भी चले। और फिर क्या है कि वो तपस्या में फिर आपके पुराने स्टैंडर्ड्स कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं उससे अलग हूँ, ये समस्या जो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि हमारा चिंतन बदल गया है ना। तो हमारा चिंतन बदल गया तो हमने, पर वो जो पुरानी चीजें वो रिफ्लेक्ट होती है, वो पुरानी चीजें बार बार आपको परेशान करती है। थोड़ा देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, थोड़ा यहाँ जटिल होगा, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा ना। जहाँ कहीं पे तार आपको ऐसा लगता है कि बंध गए हैं, गुद गए हैं, वहां से फिर अपन फिर से उसको सुलझाएंगे। और मनोमय कोश में यही एक बड़ी खासियत है कि उलझते सब है। अगर आपके पास मन है तो संसार आपको प्रभावित नहीं करता। ये कहना मेरे को, मेरे गले कभी नहीं उतरा, संसार प्रभावित करे, पर प्रभावित करने के बाद वो आप वापस ऊपर कितनी तेजी से आते हैं। आप कोई पत्थर फेंका और पत्थर में लहर पे असर नहीं किया, ये स्वाभाविक कर्म करेगा ही करेगा। सुख दुख आपको अनुभव होने ही चाहिए, नहीं तो आपका मन डिसेंसिटिव हो गया। तो मन को सेंसिटाइज रखना आवश्यक है, नहीं तो करुणा पैदा नहीं हो सकती है ना। पर पत्थर आया, लहर बनी, तेजी से खत्म, क्षण में खत्म, आधे क्षण में खत्म, तत्काल खत्म, आई लहर बनी खत्म। तो अभ्यास का मैच्योरेशन यही है, किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, प्रभावित हुए, प्रभाव खत्म। जो प्रभावित हुए और प्रभाव खत्म हुआ, इसके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, किसी ने कुछ कहा, आपको गाली दी, आप परेशान हुए, और लंबे समय तक, कितने समय तक आप परेशान रहते। बात सही थी, गलत थी, आपकी कमी थी, अच्छाई थी, वो मैटर ही नहीं करता, उसका और छोर तक कोई ध्यान नहीं। आपके मन पे जो प्रभाव पड़ रहा है कि कितने लंबे समय तक स्थायी रहा, कितने लंबे समय तक उसने परेशान किया। कुछ बातों ने जो जीवन भर आपको साला, कुछ बातों ने जीवन भर आपको परेशान किया, तो आप मान के चलिए आपका मनोमय कोश परिशोधित नहीं हो। आपकी एक मनोवृत्ति बन गई कि व्यक्ति बुरा है, और फिर से दोबारा से आपने उसको री एग्जामिन नहीं किया, उसको एक बार फिर से मौका नहीं दिया, तो आप ये मन के चलिए कि चीजों को आप फिर से पुराने ढंग से देख रहे हैं। हर बार एक फ्रेश व्यू में देखिए, हर बार एक नए दृष्टिकोण के साथ चीजों को देखिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक मनोमय कोश परिष्कृत नहीं होगा। एनीवे, फिर से मैं बातों को कंक्लूड करता हूँ, फैलाता नहीं। तो मनोमय कोश की शुद्धि का पहला लक्षण है, आप जब ध्यान, त्राटक या तन्मात्रा, जो भी साधन आप अपनाना चाहते हैं, इसके साथ स्वाध्याय, संयम या टॉक्स या और भी कुछ चीजें जो आप अपनाना चाहते हैं जिससे मनोमय कोश का परिशोधन होता है, पर मनोमय कोश के परिशोधन का पहला लक्षण है
आपके विचारों में क्लैरिटी आएगी, सद असद का विवेक आएगा, आपको साफ पता चलेगा कि ये सही है, ये गलत है, इसको इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। और वो किसी का डिफाइन नहीं होगा कि उसने ऐसा कहा इसलिए ये सही है, उसने ऐसा कहा इसलिए गलत है। आपको परिणाम पता है कि इस तरफ चलूंगा मैं। श्रेय प्रेय के कॉन्सेप्ट में यमुने नचिकेता जी को यही समझाया कि परिणाम देखने की आपकी सामर्थ्य होगी कि मैं ऐसा करूंगा तो इसका ऐसा परिणाम निकलेगा, ऐसा और नहीं किया ऐसा परिणाम निकलेगा, इसलिए मैं ये चुनता हूँ, ये हटाता हूँ, है ना। तो दोनों चीजें, श्रेय प्रेय को देखने की सामर्थ्य और फिर श्रेय को चुनने की सामर्थ्य, दोनों, है ना। दुर्योधन नहीं बनना है, उसको भी पता था कि सही क्या है गलत क्या है। आगे हल्का सा आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज जो हमें नजर आती है, पहली चीज जो हमें समझ आती है, वो चीज ये है कि हमें सही रास्ते का पता चले। इस तरीके का विवेक फिर स्वाध्याय से, अपनी चीजों से, अपने ध्यान से, अपने त्राटक से, अपनी आज्ञा चक्र के जागरण से स्टार्ट होता है। फिर धीरे 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 आपको समझ आने लगती है कि बाबूजी की ये बातें इस तरीके से काम करती है, ये बातें मैं अभी अपना सकता हूँ, ये बातें मेरे को 1 साल में अपनानी, ये 2 साल में अपनाई जा सकती है, ये बातें मेरे बस का विषय नहीं है। ये इस तरीके की एक क्लैरिटी आप में आती है, आप एक प्लान बनाते हैं, काम करते हैं। तो पहली चीज ये है कि आपको परिशोधन होने में विवेक का जागरण हो। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, कि हम अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रभावित आप होंगे, होना आवश्यक है, स्वाभाविक है, सहज है, प्राकृतिक है। आप पत्थर नहीं हो गए, आप इंसान है, और जब तक आप इंसान रहेंगे आप में भावनाएं, मन, विचार, सब चीजें जिंदा रहेगी, है ना। ये हड्डियों की समाधि नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रीज हो गए, आप बर्फ बन गए। आप जिंदा संवेदनशील इंसान हो, तो आपको चीजें प्रभावित करेगी, पर वो प्रभाव कितना तात्क्षणिक होगा, कितना कितना कम समय के लिए होगा, कितने कम समय के लिए आप डिस्टर्ब होंगे, कितने जल्दी आप संतुलन बना लेते हैं, ये मनोमय कोश के परिष्कार का एक क्राइटेरिया। अब मैं थोड़ी नेगेटिव बातें करता हूँ, थोड़ी मैं मनोमय कोश की भयावहता समझाता हूँ, ताकि आप में अवेयरनेस बने कि कब समझ धोखा देती है, कब मन धोखा देता है, और वो व्यक्ति को ऐसा बनना देता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो जिस सही दिशा में जाने की बात कर रहा है, जिस सही दिशा में लोगों को ले जाने की बात कर रहा है, वो एक्चुअल में खुद गलत दिशा में, है ना। एक वो अंधा गुरु अंधा चलना, दोनों में ठेलम ठेला, इस तरीके की कहावत है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे। तो इस तरीके से जब आप अपरिपक्व होते हैं, तब आपको मनोमय कोश को समझना जरूरी है। मैंने कक्षा की शुरुआत में कहा था कि बीहड़ जंगल है, यहाँ आपका शिकार हो सकता है, और लगभग हर एक व्यक्ति का हो ही जाता है। वो जो वासना तृष्णा अहंता का जो बदलाव करने की बातें, जो ग्रंथि भेदन की बातें है, वो एक्चुअल में उसकी जो आधार भूमि है, उसकी जो दृढ़ आधारशिला बनती है, वो मनोमय कोश में ही बनती है। तो मनोमय कोश में पहली चीज अपन को ये समझनी है कि मैं चाणक्य सीरियल का एक डायलॉग आपको देता हूँ एक सूत्र के तरीके से। वो है कि हम सत्य के लिए लड़ने वाले लोग कभी असत्य के लिए लड़ने नहीं। तो आपको निरंतर समीक्षा करके बारंबार देखना है, बारंबार देखना है, रोज सुबह शाम दोपहर देखना है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो विचार कर रहे हैं, क्या वो विचार आपके लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। एक शास्त्र आज्ञा देता है, नहीं देता है, गुरु आज्ञा देता है, नहीं देता है, ये बात का विषय है। आपका अंतर मन की गहरी समझ आप में पैदा होनी चाहिए, तो आप विकसित हो पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि धर्म के नाम पे लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो कुछ गुरु जी के नाम पे हो जाते हैं, कुछ बाबू जी के नाम पे हो जाते हैं, कुछ साधना के नाम पे हो जाते हैं, कुछ अध्यात्म के नाम पे हो जाते हैं, कुछ भगवान के नाम पे हो जाते हैं, कुछ हिंदुओं के नाम पे हो जाते हैं, कुछ धर्म ग्रंथों के नाम पे हो जाते हैं, फिर क्या एक बाड़े में बन जाते हैं। इसको मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ कि लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा शिष्य
ज्यादा से ज्यादा उनके फॉलोअर्स। तो वो क्या करते हैं कि इस तरीके का प्रोपोगेंडा करते हैं कि जब मन में कामनाएं हावी होती है, इच्छाएं हावी होती है, मैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया। तो इसमें 3 तरह की इच्छाएं होती है ना। आयुर्वेद में चरक संहिता में उन्होंने बताया, वित्तेष्णा, पैसे को लालच, है ना, ये नेशनाओं से कंट्रोल। एक्चुअल में वो विज्ञान में कोर्स का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया, पर अभी यह बताना जरूरी हो रहा है। पुत्रेष्णा, हमारा बेटा आगे बढ़े, उसका कुछ हो, कल्याण हो, बढ़िया रहे, हमारा परिवार में दबदबा बना रहे, है ना, हमारे परिवार का दबदबा बना रहे, है ना। मेरे जो शिष्य है उनके बेटे मेरे बेटे के शिष्य हैं, फिर ऐसे चलता रहे। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, लोग हमें अच्छा माने, अच्छा समझे, हमारा सम्मान करें, हमें एक इज्जतदार घराना समझा जाए, हमारी परिस्थितियों को मतलब हम टॉप क्लास लेवल के लोग हैं, इस तरीके की बातें की जाए। और ये सारी जो चीजें, सारा जो पुरुषार्थ हमारा है, वो कहीं न कहीं इन 3 चीजों के प्रति है। तो इसकी वजह से फिर क्या होती है, दिक्कतें बढ़ती है। इसकी वजह से आप अनावश्यक श्रम में बसते हैं। जब तक आपकी समझ परिपक्व नहीं होगी, चाहे वो शास्त्रों से आए, चाहे वो गुरुमुख से आए, चाहे वो बाबूजी से आए, चाहे वो गुरु जी का साहित्य पढ़ने से आए, चाहे वो किसी के वीडियो लेक्चर देखने से आए, किसी भी तरीके से आए, पर आपकी ये समझ विकसित होनी चाहिए, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो इस भ्रम में क्या होता है कि हम बाड़े में बन जाते हैं। तो कभी कभी हम बाबूजी के बाड़े में भी बन जाते हैं, कभी हम गुरुजी के बाड़े में बन जाते हैं, कभी हिंदुओं के बाड़े में बन जाते हैं। उसमें हमारा कोई विवेक नहीं, हमारी कोई समझ नहीं है। जिसने जैसा कहा वैसा हमने अपना लिया। अब उसके देखिए, श्रद्धा एक विषय है, और मैं उस विषय को अभी छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं मनोमय कोश के संदर्भ में बात करूंगा। इससे कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आपके हो सकते हैं, मैं उनको भी स्वीकार करता हूँ। पर इसमें क्या होता है कि जब तक हमारा अपना चिंतन विकसित नहीं होता, तब तक हमें उन दूसरों की सहायता लेना आवश्यक है, लेनी भी चाहिए, ये समझदारी है। और दूसरों के बैसाखी के सहारे चलने के बजाय हमें अपना चिंतन तेजी से डेवलप करना। नामदास सुरेंद्र कोरिया की गायत्री महाविद्या की एक जो सबसे प्यारी लाइन मेरे को नजर आती है, वो यही है कि आप अंधानुसरण नहीं कीजिए। कुछ किसी का भी, कोई भी को, कोई भी, कभी भी, है ना। तो क्या है कि किसी भी परिस्थितियों में एक्स वाई जेड, अच्छी है, बुरी है, बढ़िया है, सही है, नहीं है, किसी भी परिस्थितियों में अंधानुकरण नहीं करें। अपना विवेक हमेशा जागृत रखें। और ये विवेक का जागरण अगर मनोमय कोश की साधना से नहीं हो रहा है, तो हमें साधना में रिफाइनमेंट की जरूरत है, साधना की प्रकृति को बदलने की आवश्यकता है, साधना को देखने की जरूरत है कि हमारा जो अभ्यास है कहीं वो केवल कर्मकांड भर तो नहीं रही है। तो इसमें माइंड को सेंसिटिव बनाना, माइंड का प्रेक्षण मजबूत करना पड़ता है, माइंड को देखने का नजरिया, जिसको दर्शन कहते हैं, उसको पकाना पड़ता है ना। माइंड का एक मैकेनिकल रिपीटेशन में मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र जप ही करते चले जा रहे हैं, 12 साल हो गए। तो 12 सालों में हमें ये देखना है कि इस यात्रा में हम कहाँ पहुंचे। अच्छा, हमें जो मिला वो 12 सालों के पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक है या नहीं, नहीं मिला तो उसमें क्या हमारी कमियां है, क्या हमारे पुरुषार्थ में कमियां है, ओके। कभी साधना पद्धति की भी कमियां रहती है। जो काम प्राणायाम करेगा वो मंत्र नहीं करेगा, जो मंत्र करेगा वो प्राणायाम नहीं करेगा। बिल्कुल, कुछ कुछ काम दोनों कर सकते हैं, कुछ कुछ काम ऐसे होंगे जो प्राणायाम ही करेगा। नौली पाचन क्षमता को जो फायदा दे सकती वो फायदा आपका ध्यान नहीं दे सकती, है ना। ध्यान करने से मानसिक उन्नति हो जाएगी, विज्ञान में कोश के परिष्कार से आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो पेट आपका खराब ही रहेगा। जो मनोभाव की शुद्धि से आपको फायदे जो मिल सकते हैं पाचन तंत्र में, वो मिलेंगे, और मसल्स के वीकनेस के जो नुकसान होते हैं वो भी होंगे। तो हमें का महत्व समझना है, हर एक को एक संतुलित मात्रा में, एक किसी के बाड़े में नहीं बनना है। हमें अपने तरीके से अपनी साधना पद्धति को डिजाइन करना है, हमारी आवश्यकताओं को समझना है, हमारे गुण धर्मों को समझना है। मेरा ऐसा अनुभव है कि बाबूजी इस बात के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो आप उनसे चर्चा बार बार निरंतर करते रहिए। और भी अनुभवी लोग हैं हमारे साथ में, उन लोगों के साथ आप चर्चा करके अपने आप को बेहतर ढंग से समझिए, शास्त्रों की दृष्टि से भी, अभ्यास की दृष्टि से भी, दूसरों के अनुभव की दृष्टि से भी।
और फिर एक अपने लिए अपने तरीके का एक चीजें डिजाइन कीजिए जो आपकी अभी इमीडिएट आवश्यकता है, पहले उनको पूरा कीजिए, उनको आप पकाइए। इसको डायलॉग के रूप में बाबूजी कहते हैं, वो मेरे को याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। वो ये है कि जहां आपको परेशानी है वहां से शुरू कीजिए, जहां आपको इमीडिएट आवश्यकता है, अभी आकस्मिक आवश्यकता है, वहां से शुरू कीजिए। वो पूर्ति जब हो जाए तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं साधनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। तो इस भ्रम में क्या होता है कि हम किसी न किसी बाड़े में बन जाते हैं, हमारी एक मनोवृत्ति बन जाती है। हमारी मनोवृत्ति एक एकादशी को चावल नहीं खाना, तो अब आप छोड़ नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगा। कई बार क्या होता है, साइंस धर्म में होता है, कई बार हमें धर्म में साइंस लाना पड़ता है। तो वो सही है गलत है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप मत खाइए, कोई बात नहीं, पर कभी कभी खा करके ये भी देखिए कि आपकी मनोवृत्ति टूट तो नहीं, और टूटनी चाहिए। कोई पाप का भय, कोई पुण्य का भय अगर आपके इसमें है, तो वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, गलना चाहिए, क्योंकि आत्मा में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, सब सही है, सब गलत है ना। सामने वाले आदमी ने चोरी की है ना, और चोरी करने के बाद उसने दूसरे की जेब में रख दिया। अब आप पूछोगे उससे, क्या आपकी जेब, आपके पास है ये चीज, आपने ली? तो बोलेगा नहीं, मैंने तो, मेरे पास तो है ही। वो बोलेगा कि मैंने ली ही नहीं। तो दोनों शब्दों की दृष्टि से तो सच बोल रहे, भाव की दृष्टि से सच नहीं बोल रहे। तो सत्य को या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को इतने कोर्स वे में, इतने स्थूल तरीके से नहीं देखा जा सकता। उनको गहरे में, उनकी भावनाओं में, परिशोधन में, इस तरीके की बातों में देखना पड़ेगा। तो उनको चीजों को फिर आपको गहरे तरीके से लेना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका डेवलपमेंट होगा। तो साधना पद्धति जो भी आप चुने, त्राटक अच्छा लगे तो त्राटक कीजिए, और त्राटक में फिर दीपक ही मत देखते रहिए। त्राटक का जो आउटकम आना चाहिए, वो आउटकम आपकी लाइफ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमें त्राटक को बदलाव करने की आवश्यकता है। त्राटक से आपका चिंतन में गहराई आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो फिर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि त्राटक हमारी वैदिक दृष्टि नहीं बन रही है। हम किसी समस्या में घुस करके उसके समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमारी त्राटक अभी विकसित नहीं है। तो वो तो 5 मिनट 10 मिनट की प्रैक्टिस इसलिए दी गई कि हम बाद में रह के उसके नॉन मेटाफिजिकल फिनोमेना पे काम करें। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उस पर हमारा केवल अभ्यास है, माला जपने से स्मरण बार बार बना रहे, अपना अपनी सुधि बनी रहे, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव विस्मरण हो जाए। तो स्मरण बना रहे इसलिए माला जप रहे, जब निरंतर इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना सुधि का एक आदत बन जाए। और अगर वो नहीं बन रही है, केवल मंत्र की आदत बन रही है, तो फिर वो मंत्र आपके लिए मैकेनिकल बनेगा, आपके माइंड को सेंसिटिव नहीं बनाएगा, आपके मन को संवेदनशील, एकाग्र, पिन पॉइंटेड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब इतनी बात हो जाने के बाद में हम इसलिए भ्रम जालों से बचें। और कब कहाँ किस भ्रम में आप पड़े, ये निरंतर समीक्षा करनी पड़ती है, निरंतर सजग रहना पड़ता है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन चीजों से परे हो गया हूँ, और आप अभ्यास नहीं करते हो, फिर बाद में कमजोरी आने लगती है, आपको अभ्यास के दुष्परिणाम, अभ्यास नहीं करने के दुष्परिणाम नजर आने लगते हैं। कभी आपको लगता है कि मुझे समाधि मिल गई, कभी आपको लगता है कि आप साधारण व्यक्ति हो, कभी आपको लगता है कि जीवन कृतकृत्य हो गया, कभी आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये मन के अप एंड डाउन से, इन डाउन्स में समीक्षात्मक दृष्टि से बिल्कुल शांति से एक केवल देखने का भाव, एक दृष्टा भाव आप में डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने का विषय। अगर ये सब चीजें हो रही है, आप भ्रमों से बच रहे हैं, आप अपने तरीके से साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपके विवेक का जागरण हो रहा है, आपका भ्रम नष्ट हो रहे हैं, आपके जीवन की जो रूढ़िवादी मान्यता है वो टूट रही है ना। और वो केवल इसलिए नहीं टूट रही है कि लोग कह रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए इसलिए टूट रही है। तो आप समझिए कि आप मनोमय कोश में आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों को लेके पहले लड़ाई झगड़े हो जाते थे,
है ना। बीजेपी सपोर्टर, कांग्रेस सपोर्टर, दो पति पत्नी है, उनके बीच में लड़ाई इस बात पे नहीं होती है कि इस बात पे होती है कि वो कौन जीतेगा और किसकी पॉलिसी काम करेगी। तो इस तरीके की राजनीतिक बातों में या सस्ती बातों में जब आप ध्यान देते हो, है ना, और इसके चलते किसी का विरोध करते हो, किसी का विचार करते हो, किसी के विचारों को काटते हो या आपको काम करते हो, तो इस तरीके के कामों से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप मान के चलिए कि आप मनोमय कोष से ऊपर नहीं। चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि चीजों का लिमिटेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वी हैव टू बी सर्टेन लिमिट ना। हमें हमें पता होना चाहिए कि राजनीति की एक सीमा है। इस तरीके से और भी बातें धर्म समाज के लेकर के एक ज्वलंत मुद्दा है कि लड़कियों को भाग की शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस पे आपके नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं करनी चाहिए, कुछ बोल सकते हैं नहीं करनी चाहिए, दोनों के अपने लॉजिक है चीजें हैं। और अपने ही मत को मान लिया कि मेरा मत ये है कि करनी चाहिए, तो अपने ही मत पे एक दूसरे के गले उतार के ही मानूंगा मैं। और इस तरीके के काम करना, फिर इस तरीके का कामों में, इस तरीके के भ्रम जालों में अगर आप फंसे हैं, तो फिर मनोकोश में परिष्कार की परिशोधन की बात है, उसको हमें करना चाहिए। आप कोई मांसाहारी है पड़ोस में उसका, और उससे आप घृणा करते हैं, तो उस तरीके की चीजों से भी बचना पड़ेगा आपको। और वो चीजें समय लेगी, फिर कभी विज्ञान में कोश की चर्चा होगी तो उन सब बातों को मैं करूंगा। तो धीरे धीरे अपन अब कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं, तो इसलिए आप अपने अभ्यास में अपने तरीके से डेवलप कीजिए, अपने अभ्यास को एक दिशा दीजिए, निरंतर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, देखते रहिए, अपनी समीक्षा करते रहिए, अपने विवेक का जागरण कीजिए, ताकि आप क्या कर सके, इन सब चीजों को मिटिगेट कर सके। नहीं तो भ्रम में पड़े रहेंगे, आपको लगेगा आप सच्चे, है ना, जैसे सपने में होता है, और बाद में जब नींद खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि केवल समय चला गया और कुछ भी नहीं, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इन सब चीजों से बचे। और मनोमय कोश में मैं बार बार फिर से चिंतन इसी पे ले जा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों को भटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, साधना के नाम पे करने को चाह रहा आता है, कुछ करने कुछ और लगते हैं। योगी के नाम पे जीवन में परमार्थ विकसित करना था, अपने हृदय को दूसरों के लिए खोल करके आगे बढ़ना था, वो विषय कहीं छूट जाता है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि विधि हाथ में रह जाती है, निर्जीव चीज हाथ में रह जाती है, उसकी विधा चली जाती है। वो किस उद्देश्य करना था, वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो मंत्र जब से आत्म परिष्कार करना था, परिष्कार कहीं गया, मैं तेरे वाला मंत्र बड़ा है कि मेरे वाला मंत्र बड़ा है, स्त्री को गायत्री जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, या शूद्र को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ कि तू शूद्र है, तू शूद्र है कि मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र है तो शूद्र कौन है ना। इस तरीके की बातों में जब आपका मन उलझने लगता है, इस तरह के यहाँ है ना, यहाँ पे फ्रेश होने जा रहे हैं तो लोटा बाई तरफ रखना चाहिए कि दाई तरफ रखना चाहिए, इस तरीके के शास्त्रार्थ जब समाज में होने लगते हैं तब हमें समझना चाहिए कि समाज उन्नति की ओर, पतन की ओर जा रहा है। तो इस तरीके की चीजों में आप मैकेनिकल नहीं हो जाए, आप सेंसिटिव बने रहे, आपकी सजगता बनी रहे, आपकी चेतनता बनी रहे, है ना, बेहोश नहीं हो जाए आप अपना मत स्थापित करने के लिए कि मेरे ही वाला मत सही है, दूसरे का मत गड़बड़ है। तो इस तरीके की मनोवृत्ति जब भी आती है, आप ये मान के चले कि कोश में विकृति का कारण है, क्योंकि अन्य वाला व्यक्ति जो भी कह रहा हो अपने तरीके से अपने सत्य को उजागर कर रहा है, तो हो सकता है उसकी परिस्थितियों में वो भी सत्य सत्य हो और हमारी परिस्थितियों में हमारा सत्य भी सत्य हो, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आपका विकास होगा, तब फिर आप मनोमय कोश के जंजाल से, मनोमय कोश के धर्म से बच करके आगे बढ़ेंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक विकसित होंगे, तो आपका मनोमय कोश जब विकसित होगा तब शांति आपको अपने जीवन में दिखाई देगी। सबसे पहली चीजें तृष्णाओं का नाश हो। मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी गड़बड़ियां जो होती है, जो धक्काधिक होती है, जो भी हम कह लें कि जीवन में जो जो मानसिक स्तर पर परेशानियां क्रिएट करती है, वो हमारी तृष्णाएं करती है। अनावश्यक हमारी जो लोभ है, लालच है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, कभी कभी प्रैक्टिकल होती, कभी कभी इम्प्रैक्टिकल होती है। तो इस तरीके की चीजें आपको परेशान करती है, वो चीजें फिर धीरे धीरे आपको खत्म होती है, मन में संतोष आने लगता है ना, है ना, फिर धीरे धीरे शांति आने लगती है, फिर आप चीजों को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को आप काबू में रखने लगते हैं, फिर एक अथाह शांति, एक कांस्टेंट,
है ना, एक कांस्टेंट, मैं क्या कहूँ अब उसको, मानसिक स्थिति, एक अविचल मानसिक स्थिति आपकी इसमें बनी रहती है। जय विद्या राखे राम ताई विद्या रही है ना। एक आलसी आदमी भी है जय विद्या राखे राम ताई विद्या की है, और एक चरम पुरुषार्थी भी यही कह सकता है कि जय विद्या राखे राम ताई विद्या रही है। तो हमें आलसी बन करके जय विद्या राखे राम ताई विद्या रही है करके दूसरे पे पैरासाइट बनने की जगह हमें सक्रिय ढंग से काम करते हुए भी जय विद्या राखे राम ताई विद्या रही है ऐसा रहेंगे, तो आपकी खूब प्रगति होगी, खूब अच्छा लगेगा, आपको हाथों हाथ फल मिलेगा। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के लाभ हो सकता है आपको एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड चीजों में दिखाई दे, केवल शरीर में, और दूसरी जगह कुछ खास लाभ मिले आपको, इस बात की संभावना कम है। पर मनोमय कोश में अगर थोड़ा भी परिष्कार हुआ, आपका जीवन में सुगंधित सुख खिल जाएगा, सृजन विकसित होने लगेगा, और वो आपको हर काम में दिखाई देने लगेगा। आपके एक अद्भुत सुगंध दिखाई देगी, आपके व्यक्तित्व में एक विशेषता दिखाई देगी, आपके व्यक्तित्व में एक मनमोहक आकर्षण दिखाई देगा, है ना। तो मैं इस तरह की बातों के साथ एक विराम करते, फिर प्रश्नों को लेते हैं, कुछ बाबूजी से और भी सुन लेंगे मनोमय कोश की बातों में, खास विशेषता भ्रम के बारे में, कि मनोमय कोश कैसे लोगों को भटकाता है, और कैसे पता नहीं चलता है आपको कि किस दिशा में जाना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद, गुरु के मार्गदर्शन और अपने कर्मों के परिणाम के स्वरूप ही आप इस भ्रम से निकल पाते, नहीं तो भटकते भटकते जीवन गुजर जाता है और अंतिम में उपाय कुछ भी नहीं मिलता है। प्रश्नों को ले लेते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें चैट में प्रश्न आया हुआ है। हाँ, मेरे को वीरेंद्र दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी, मैं बोलता हूँ भैया प्रश्न। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, भाई जी प्रणाम, क्या आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास मन का ही शोधन है? हाँ, बेसिकली पहले प्रणाम। देखिए, जो मेहनत है, एक्चुअल मेहनत है, जो कॉन्संट्रेटिव मेहनत है, वो मन पे ही होती है ना। मन पे जो मैंने आपको धातु कर्म वाला उदाहरण दिया वो बहुत परफेक्ट है। मन को बार बार भावनाएं देनी पड़ती है, मन को बार बार शोधित करना पड़ता है, मन को बार बार रगड़ना पड़ता है, बार बार उसका मल छुड़ाना पड़ता है, क्योंकि संसार हमें निरंतर मल भी देता रहता है ना। कुछ बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, कल का आदमी आज 200 करोड़ का मालिक हो गया, अब आपके मन में आएगा, अरे यार 200 करोड़ का मालिक हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। आज उसने नई गाड़ी ले ली, आज वो सिंगापुर घूमने चला गया, आज वो वियतनाम चला गया। तो शरीर में क्या बदलाव लेके आओगे आप? खूब हुआ तो स्वस्थ हो जाओगे बस। प्राणमय कोश में क्या बदलाव लेके आओगे? बहुत हुआ तो एक प्रतिभा विकसित कर लो, जो कि ऑलरेडी सब में होती है। प्रतिभा कोई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी में नहीं। तो प्राणमय कोश या मनमय कोश का लिमिटेशन, खूब हुआ 100 किलो वजन उठा लोगे, 100 का 150 उठा लोगे, 300 उठा लोगे, और क्या कर लोगे? और इससे ज्यादा अन्नमय कोश को और क्या परिशोधित कर लोगे? तो जो रूपांतरण है, जो एक्चुअल काम है, वो केवल मनोमय कोश पे ही है। प्राणमय कोश में प्राणायाम कर लोगे, प्राणायाम करके आप प्राण शक्ति को इतना गहरा कर लोगे कि आप त्राटक फिर मनोमय कोश का हिस्सा आ गया। खूब हुआ तो प्राणमय कोश को अगर अपन इंडिविजुअल देखें तो आप 2 मिनट का कुंभक लगा, 10 मिनट लगा लोगे, हठ योगी की तरीके से जमीन में 7 दिन निकल करके फिर वापस आ जाओगे, बस। और क्या कर लोगे आप? और कुछ नहीं कर पाओगे। लिमिटेशन है, बस हो गया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं होगा, है ना। तो जो साधना एक्चुअल में जिसको साधना है वो मन ही है। तो नाम कुछ भी दे दो आप, चाहे आत्म परिष्कार दो, आत्मशोधन दो, साधना दो, ईश्वर साक्षात्कार दो, नाम बदल जाने से, चीजें बदल जाने से फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक जो रूपांतरण होता है वो मनोवृत्तियों का,
जो आपकी मान्यताएं अंदर गहराई में बैठी हुई है, जो आपको समाज ने दी है, लोगों ने दी है, आप लेके आए, वो सही है गलत है उन पे कभी विचार ही नहीं हुआ, इसलिए बस आप चले जा रहे हैं ना, बेहोशी में जीवन चला जा रहा है। तो उनपे जब आप एक बार ठहर के सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वास्तविक शोधन आपका कहना सही है कि मन पे ही काम होता है। वास्तविक साधना यहीं से शुरू होती है और लगभग यहीं पे खत्म होती है। मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ कि जो साधना है वो यहीं से शुरू होती है, लगभग यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बाद के कोशों में केवल दृष्टा भाव विकसित होने लगता है, मन का मेच्योरेशन आने लगता है, तो फिर बाकी चीजें सहज सरल होती है, वो केवल समय साध्य होती है। उसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि विकट पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनोमय कोश आपका परिष्कृत है, मन आपका एकाग्रशील है, दृष्टा भाव विकसित हो गया है, तो फिर सब चीजें आसान है, जितना मेरा अनुभव है। फिर बाबू जी बताइए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया बिल्कुल, बाबू जी से भी निवेदन है। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। योगेश जी को धन्यवाद। एकदम ग्रास रूट की बातें बताते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल किए हैं लंबाई और आनंदमय पुस्तक। तो इसमें ये देखिए, जैसे आचार्य जी का है प्रश्न, एक हैंड्रेज भी है, ले लेते हैं हैंड्रेज को खोलिए तो उनको एस चौहान जी का। जी जी हाँ बाबूजी प्रणाम। जी भैया प्रणाम। आज का जो बाबूजी क्लास रहा है, एक्चुअली अटेंड किया है, तो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें सामने आई हैं। आपके भाई साहब के, लोकेश भैया के अपने अनुभव हैं, उन्होंने बहुत सारा इस पे जो है एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है। उसमें एक चीज थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए कि जैसा कि बताया गया है कि हर चीज को विचार किया जाए, वो तो अच्छी बात है, सोचा जाए, अपने टूल्स डेवलप किए जाएं, दैट इज करेक्ट। और उसमें लेकिन एक बात समझ में आती है कि ऐसा करते करते हो सकता है हमारा जीवन व्यतीत हो जाए और चीजें सामने उस तरीके की प्रगति ना हो। जो आध्यात्मिक रूप से जो चीजें प्रतिपादित हैं लोगों ने प्रैक्टिकल करके और अध्यात्म के माध्यम से जो हमारे सामने दिया है, उस पर हम चल के जो है हो सकता है हमारी प्रगति और मतलब जो प्रूव्ड है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा है, तो उस पर चल के जो है हमें और जल्दी प्रगति हो सकती है। तो ये दोनों कॉन्टेक्ट ही हम प्रैक्टिकल गिर के देखें चोट लगती है कि नहीं, तो वो शायद दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन हमें ये पता है कि वो गिरा था, चोट लगी है, तो उसमें जो है शायद हम जल्दी से प्रगति करें। तो ये चीजें थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी जो मन के भ्रम है जो ना, इसमें जंजाल में जो जो आज का क्लास जो है शानदार रहा है, लेकिन वो चीज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है, सात्विक है, लेकिन ये थोड़ा हमें कुछ अंदर तक गया नहीं है, मतलब किस तरीके से अब चीजों जी, ये तो चौहान साहब इसको अंदर तक जाने के को कहा जाता है अनुभव। अनुभव यानी खुद फील करना, तो बिना प्रैक्टिकल के नहीं होगा। अब केवल ये देख लिया जाए, कोई कह दे कि रसगुल्ला ऐसा होता है वैसा होता है, तो जानकारी भर बढ़ी, इसको कहेंगे रसगुल्ले की आत्मा की जानकारी हो गई, इतने में बनता है, इतना चाहिए, मैदा चाहिए, वो चाहिए, पनीर चाहिए, वो तो अभी जानकारी बढ़े, लेकिन खुद देखें वो यही रसगुल्ला कहलाता है, ये साक्षात्कार कहला गया। तो खुद फील देखना, अच्छा इसको रसगुल्ला कहते हैं, हम तो सुने थे कुतुब मीनार ऐसा होता है, लेकिन यही कुतुब मीनार है। तो प्रत्यक्ष देखने को कह देंगे साक्षात्कार। अच्छा, अभी भी टेस्ट नहीं किए हैं, खुद खा कर देखेंगे तब पता चलेगा कि हो सचमुच ऐसा लगता है। आप खुद खाए तो खुद लाभ मिलेगा, डायबिटीज होता है कि रोग ठीक होता है कि क्या होता है, तो अनुभव बढ़ा। अब खुद अनुभव बढ़ा तो दूसरों को या तो बचा भी सकते हैं, कैसे करने से होगा, और उसको कल्याण कहेंगे, ये आत्म कल्याण होगा, ये प्रैक्टिकल श्लोक। जैसे आचार्य जी का है प्रश्न कि आत्मशोधन ये सब, हाँ बिल्कुल ही सब देखिए स्पीकर किन्हीं का खुला है,
निर्मल मन वही पावा। तो लग रहा है ना कि मन का शोधन भी आत्मशोधन। आत्मा में केवल आत्मा आत्मा नहीं है, ये पांचों छिलके भी हैं आध्यात्मिक दैहिक को कहा जाता है। तो अन्नमय कोश भी आध्यात्मिक है। अब मन को साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और माइंड में वो कोई व्यक्ति कोमा में या उसका कहीं पर उसका शॉर्ट सर्किट है ब्रेन में, तो वो नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा वो। या उसको अल्जाइमर्स का पेशेंट है या कहीं है, तो वो अन्नमय कोश भी स्वस्थ होना चाहिए। अन्नमय कोश माने ब्रेन सिस्टम, उसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये सब मन कर रहा है कि उठाएं, लेकिन पैरालाइज्ड है उसका हाथ, तो कैसे उठा पाएगा वो? तो वो ये बात, तो पूरा का पूरा आत्म साधना माने पूरे एज होल बॉडी की साधना मिलाकर आत्म साधना है, आत्मशोधन है। तो शरीर को भी कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक साधना है। संसार के सारे धर्मों को छोड़ो, शरीर धर्म को पालन करो। तो अब इसी, क्योंकि आत्मा इसी से काम लेगा, और ये खुद पटारा बना के रखें। तो इसी तरीके से अब इसकी आत्मा है प्राण। अब देखिए, तब प्राण को शोधित नहीं किया जाएगा तो मन क्या कर पाएगा? विल पावर नहीं है। मन तो कर रहा है कि करनी चाहिए, हम भी काम करेंगे, हम ही लोग सही बनेंगे, हम भी भारत रत्न पा लेते, हम भी ये हो जाते। अब उसके लिए कुछ बल चाहिए, प्राण बल चाहिए, करना पड़ता है, कुछ ही करना पड़ता है, आगे की तरफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल के लिए फिर बल चाहिए। नायम आत्मा बल इन्हें न लभ्य, तो आत्मा नहीं मिलेगा। तो सारे मिला करके पांचों बॉडी ये रिजल्ट देते हैं। बस पांचों उंगलियां मिला करके पकड़ते हैं। प्रैक्टिकल जरूरी, और प्रैक्टिकल करने लगने से अच्छा अध्यात्म छूट देता है। ये रिसर्च ग्रुप, हमेशा याद रखिए कि रिसर्च ग्रुप है, और रिसर्च ग्रुप में कोई बॉन्डेज नहीं रखा जाता है। हर कोई खोजे अपने ढंग से, अपने तरीके से, और उसके रिजल्ट को कहेंगे तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिल जाएगी। ओहो, ऐसे हम आ जाएगा तो ऐसे हम पार कर जाएंगे, तो वो उसको हेल्प करेगा। लेकिन अध्यात्म फ्रीडम देता है, हमेशा याद रखिए। सत्यानंद का इनका एक मुंगेर योगा विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो योग दर्शन का उन्होंने जो भाष्य किया, तो 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम लिखा है। योग दर्शन हेडिंग नहीं दिया, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, बस समाधिपाद, विभूतिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, इनको ये चैप्टर्स का है फ्रीडम के लिए। तो अध्यात्म फ्रीडम देता है, बंधन नहीं देता है कि ऐसा करना होगा, ऐसा यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प एवं बंधा बांध देंगे बाउंड्री में तो विकास रुक गया। तो अब बाउंड्री बांधना है, लेकिन दूसरे के द्वारा थोपा हुआ बाउंड्री नहीं हो, उस सेल्फ बाउंड्री हो कि हम ये काम करेंगे तो हमको घाटा हो रहा था, तो भीतर ही भीतर मन ही मन बाउंड्री बांध लिया हो, और देख लिया कि काम पूरा हो गया तो बाउंड्री को छोड़ भी देगा। क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, वो फ्रीडम चाहती है, वो घुटन फील करने लगेगी किसी एक तरह में, तो ब्लास्ट करेगा उसको। तो हम लोग अपने ढंग का प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करके जो रिजल्ट मिल रहा है उससे खुद देखें। रास्ता ब्लाइंड है तो जाएंगे तब न देखेंगे, बगल में लूप रोड भी है, उधर निकल करके आगे बढ़े। लक्ष्य याद रहना चाहिए बस, कि हमको शानदार बनना है तो बनना है, इस संसार में सरवाइव करना है, हंसते मुस्कुराते तो करना है। कैसे करना है? अपने ढंग से करना है, हर कोई अपने ढंग से। जी बाबूजी, बिल्कुल सही अपनी जगह चीज है, और जो मतलब क्लास के माध्यम से हमको पता भी चला है। लेकिन जो एक बीच में एक बात आई थी कि जो मन के जो रिक्वायरमेंट है, या आम आदमी जिस तरीके से सोचता है कि हम समाज में हम उच्च स्थिति में पहुंच जाएं, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से करें, और बहुत सारी चीजें जो बीच में आई हैं, तो उसमें एक हमें जो लगा है कि मन का मतलब आत्मिक प्रगति के लिए ये चीज बाधक भी है। और आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हम सोचते हैं उच्च स्थान पर पहुंच जाएं, वो कर जाएं, तो हमें अपने टूल डेवलप करने पड़ेंगे। एक तरफ छोड़ने की बात होती है और एक तरफ हमें वो पाने की बात होती है, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। बाबूजी, मैं इसमें इसमें क्या है कि वही बात आ रही है कि उसका बाड़ा छोड़ा तो मेरा बाड़ा नहीं बन गया। आपको क्या करना है कि अपना विवेक नहीं खोना है। कब दूसरों की अनुभव के जो प्रैक्टिकल है वो आपको काम दे रहे हैं, वहां तक अपना ही है। तो जब ऐसा लगने लगे कि यार ये मेरे काम नहीं दे रहे, इसमें ये मॉडिफिकेशन करने से मेरे काम दे सकता है, देगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो दोनों चीजों के लिए आप ओपन है।
देखिए क्या होता है कि जो यूनिवर्स है वो मल्टी डायमेंशनल है ना। जो संसार है वो यस नो में, सही गलत में चीजें नहीं देखता। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म नहीं है संसार, या जो यूनिवर्स की समझ है या अध्यात्म है, वो सतरंगा है। तो ब्लू भी कई तरीके के होते हैं, पिंक भी कई तरीके के होते हैं, रॉयल ब्लू, तो फिर नेवी ब्लू, तो फिर डार्क ब्लू, तो फिर अभी मैं और जो जानने वाले लोग हैं वो कलर बनाएंगे, तो एक कलर ही लाखों तरीके को बनता है। तो क्या है कि इसीलिए इसको मैंने पहले भी कहा है कि आप कब भ्रम में आ जाएंगे, कब सच में आ जाएंगे, कब भ्रम में आ जाएंगे, कब सच में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पर आपको परिणाम सही मिल रहा है तो यू आर इन ए राइट डायरेक्शन। जहाँ पे ऐसा लगने लगा कि परिणाम नहीं मिल रहा है तो वहां गड़बड़ है। एनीवे, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आपको अपना विवेक रखना है। कब अनुभूत प्रयोग आपके काम आ रहे हैं तो आप अपना ये, कब ऐसा लग रहा है कि नहीं अनुभूत प्रयोगों से डेविएट भी होना पड़ेगा। बाबूजी के कब बॉडी है, उन्होंने 18 प्राणायाम किए, उनके काम किए। मेरी पित्त प्रकृति है, मैं 18 प्राणायाम करूंगा तो मेरे को ऑलरेडी बहुत पसीना आता है, थोड़े और करूंगा तो मेरे बॉडी में जलन होने लगती है। तो बाबूजी के प्राणायाम मेरे काम नहीं करेंगे। अभी सर्दी हो रही है तो काम करेंगे, अब आगे ज्यादा सर्दी करूंगा, मैं ज्यादा भस्त्रिका करूंगा तो मेरे को नुकसान है, बाबूजी को फायदा है। तो आप वहां पे किसी भी आदमी को डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। वो क्यों कर रहा है उसकी विधा को समझ गए आप, फिर आप कॉपी कर रहे हैं, ओके। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कॉपी कर रहे हैं, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है डिलीट होगी। यहाँ लोकेश जी देखिए, चौहान साहब के प्रश्न में एक ये भी बात आ रही है कि बेसिक नीड बड़ी जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, संसार में पद प्रतिष्ठा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, ये सब का नींव मजबूत हो। तो अब लगता है कि आत्म साधना में जाएंगे तो नींव कमजोर होने लगेगा, ये वाला बेसिक नीड छूटेगा। और इधर में और उधर वो भी जरूरी है। तो इस खींचतान में हमारा मन वो डिस्टर्ब होता है, या दोनों विपरीत धाराएं में चलती है। विपरीत धाराओं को जोड़ना ही मन की साधना, योगाग्नि। तो इसीलिए इसमें कुंडलिनी जागरण को अनिवार्य कहा है कि कुछ देवता होते हैं जो भोग देते हैं तो मोक्ष नहीं देते, और जो मोक्ष देते हैं भोग नहीं देते हैं। लेकिन कुंडलिनी ऐसी है कि भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो ये पंचकोशी साधना में घटेगा नहीं हम लोगों को, वो भी चलेगा, बेसिक नीड भी चलेगा, बच्चे भी खूब पढ़ लिख जाएंगे, और वो होगा बैलेंस बनाने की एक कैपेसिटी आ जाएगी। क्योंकि आत्मा एक देशीय नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में भी है, समाज में भी। आत्मा तो एक आकाशवत घुला हुआ है हर जगह में, हमको तो उसका फ्रीक्वेंसी को टच करके आ जाता है। जी भाई साहब, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजों को जो है निवारण हुआ। जैसे नौकरी और भी ये पेशा चैट करते हैं। हाँ जी, देखिए चैट जी में है कि आप विपुल मिश्रा जी, विपुल मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रैक्टिकल करते वक्त गुरुजी जैसे मतलब ध्यान में गए और कोई मतलब जैसे अनुभव मतलब धीरे धीरे शांत हो करके बस केवल चेतना या अपने होने का ही अनुभव रह गया, तो गुरुजी उस समय पे एक समस्या है, जैसे हम विश्लेषण करने लग जाते हैं उसी में। तो जब विश्लेषण करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी अनुभूतियों का, तो तुरंत बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फिर से मन का निर्माण हो जाता है गुरुजी। तो वो क्या गलत प्रोसेस है, हम गलत भटक जाते हैं गुरुजी? एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन गुरुजी ये है कि जैसे चैतन्य में तो हम जैसे गुरुजी कहते हैं हर चीज में ईश्वर का दर्शन है, हर मतलब चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। तो चेतन में तो गुरुजी उसको हम पचा पाते हैं, लेकिन जड़ में वही तत्व है, ये चीज नहीं पचा पाते हैं। थोड़ा मतलब साइंटिफिकली मेरे दिमाग में नहीं जाती गुरुजी। तो ये दो क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ लोकेश जी, 1 मिनट में इनको हिंट करें। हाँ, एक फिरोजफ कापरा करके एक आदमी है, उसने ताओ फिजिक्स करके एक किताब लिखी है। आप और भी जो एडवांसमेंट आया है फिजिक्स में, आप जब उनको देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा। क्वांटम फिजिक्स जिसको हम कह रहे हैं,
कि यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब तरंग है। यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब चेतन है, सब गतिशील है, सब मोमेंटम है। तो जड़ केवल हमारी बुद्धि की एक विभेदकारी क्षमता है। मन हमारा जो है वो पार्टीशंस में देखता है। मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि अभी मेरी बात पचाने में आपको परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को भी हुई थी कि हम संसार को यूनिडायमेंशनल नहीं देख पाते, एक वे में नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि है, हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो चीजों को दो तरीकों में ही देखने की हुई, कि या तो मैं गलत हूँ या आप सही है, या आप गलत है तो मैं सही है, या मैं गलत हूँ तो आप सही है। आप भी सही है, मैं भी सही है, ऐसा कोई रोल नहीं। आप भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, ऐसा भी कोई रोल नहीं। तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, जबकि यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जो जड़ है वो भी चेतन, क्योंकि जड़ चेतन का जो डिवीजन है वो केवल हमने अपने अध्ययन की दृष्टि से किया है। एक मछली दूसरी मछली से अलग है, केवल हमने अपने अध्ययन के हिसाब से उसका परिवार बना दिया, उसके हिसाब से परिवार प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने अपने अध्ययन के लिए बनाया। उस तरीके से जड़ चेतन दो पार्ट में हमें इसलिए बांटना पड़ा है कि हमें अपना स्टडी कर सके। वायरस है वो न जड़ है न चेतन, कभी जड़ रहता है कभी चेतन रहता है ना। और आप एक बार ताओ फिजिक्स देखें, जो कापरा का, अगर आप अध्ययन करने के इच्छुक है, ऐसे और भी लोग हैं जिनके अपने अनुभव है। मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि थोड़े जो जिनको ऐसा लगता है कि हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात करनी चाहिए, वो देखें, या क्वांटम फिजिक्स के बारे में हल्का फुल्का पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा, या समझना शुरू करें कि यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है। बाकी अनुभव बाबूजी बताएंगे, 1 मिनट होने जा रहा है। तो जड़ में चेतनता देखना तो और सरल है और सहज है, मतलब इसमें तो परेशानी होनी नहीं चाहिए कि यहाँ जड़ कुछ है ही नहीं, न कुछ जड़ अपनी। तो भैया क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि वो जो जिसको अगर देखा जाए, मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैंने दर्शन तो नहीं किया, तो वो जो तत्व है वो जो उपाधि बस अलग अलग ग्रहण किया है, मतलब एक तरह से हमारी समझ के औपाधिक। लिए हम दे देते हैं, बिल्कुल हम उसको एक टर्म देते हैं, हम समझने का एक तरीका देते हैं, हम अपने मन का एक अक्षर बना करके उसकी एक बाउंड्री बनाते हैं। और आत्मा और जीवात्मा में यही अंतर है। आप वेदांत के अनुसार वो उपाधिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेदांत का फंडामेंटल यही है कि आत्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। जीवात्मा ने जब समझ लिया, खुद को एक आकार दे दिया जिसको अहंकार कहते हैं, अहंकार, तो वो एक आकार दे दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। जिस दिन आकार विलीन हो गया वो हो गया। तो इसीलिए अवधूत गीता है और दूसरे उपनिषदों में इस तरह कोई बात नहीं है। वो तो कोई बात ही नहीं करते, कोई साधना नहीं बताते, कुछ नहीं करो, बस केवल ये महसूस करो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, बस। ओके ओके भैया जी, मतलब ये तो हम है जो रोक रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये और बाबूजी कुछ कहेंगे आप इस विषय पे? अब देखिए विपुल जी, मान ले कि हम साइंस वाले नहीं, लेकिन सत्य तो सत्य है। तो आर्ट्स वाला कैसे समझेगा? किसान भाई को अब साइंस में थोड़े एडमिशन लिया जाएगा किसी किसान को कि ये, तो उदाहरण से बड़ी चीजें भी सरल हो जाती। जैसे बादल और पानी, तो रोज किसान देख रहा है कि बादल बरस के पानी आया और पानी भाप बन के बादल बना है। जी गुरु जी। तो भाप ही में पानी है और पानी ही भाप है। तो जड़ ही चेतन है, चेतन ही जड़ है। बादल को चेतन कहेंगे, इधर उधर दौड़ रहा था, यहाँ पर पड़ा हुआ है लोटे में आपका पानी, ये ऊपर उड़ करके दौड़ रहा था, यही अलग है नहीं दोनों। तो इसमें साइंस क्या पढ़ना है? तो रोज आंख से दिखाई पड़ रहा है। बादल फटता है तो पानी ही गिरता है ना, तो पानी ऊपर टंगा हुआ था। अग्नि और जल एक साथ में रहता है। अग्नि कहता है कि चलो बहुत दिन तुम्हारा ड्यूटी कर लिया, अब हम तुमको ऊपर ले जाते हैं, तो अग्नि ऊपर ले गया। फिर कहता है भैया चला जाए, आप हमारे घर में भी आइए, खाली अपने घर में न चलेंगे। तो वो ईंधन इसके घर में आ गया। तो हर जगह देखा जा रहा है, तो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, तो साइंस क्या पढ़ना है इसके लिए? अवस्था परिवर्तन सीखता है बस। चेतन ही जड़ है, जड़ ही चेतन है, खत्म। अवस्था परिवर्तन बोलते हैं इसको। जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। और वो जो अवस्था परिवर्तन है बस। जी गुरु जी, वो जो, और गुरु जी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे कभी मेडिटेशन में मतलब करते करते जस्ट हम केवल वहां तक पहुंच जाते हैं, बस कुछ होने का ही आभास रहता है। तो फिर गुरु जी, फिर कभी कभी हम लोग विश्लेषण करने की कौतुक जाग जाता है मन में
कि विश्लेषण कर लें हम कहाँ पहुंच गए, तो फिर से मन क्रिएट हो जाता, तो फिर अंदर बाहर का क्रम चलता है वो। तो गलत तो नहीं कुछ कर रहे हैं हम? ये गलत नहीं है, खेल का एक हिस्सा है, खेल का एक हिस्सा है, और इसको इसे पार करना है, चुटकियों में इस खेल को छुड़ाना है, तो साक्षी भाव भी विश्लेषण है। साक्षी भाव से केवल देखेंगे तो अपने आप ही वो देखते रहता है कि कैसे कर रहे तो क्या हो रहा है। तो साक्षी चैतन्य अपने आप में एक एब्सोल्यूट विश्लेषण है, केवल देखना उसको। मतलब गुरुजी उससे चिपके नहीं, बस उससे मतलब अटैच नहीं हो जाए जाके। चिपकेंगे तो जर्नी ना आपकी रुक जाएगी, चिपकना है कि चलते रहना था। जी जी चिपक गुरुजी। गए बस, दोनों ट्रेन है, एकदम चिपकना नहीं है, चलते रहना है, इंजॉय लीजिए, चलते रहिए। जी जी गुरुजी। तो आनंद की मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ का भी आनंद, वहां का भी आनंद है कि नहीं, हम तो वही वही देखते रह गए थे, ये मेला में बोला कि उधर तो हम गए ही नहीं, तो तू ही ने चिपक गया था, हम सब मेला में घूम घाम के हम आ गए। जो गतिशील है, चलते रहा, एंजॉय भी लिया, बहुत बार मोक्ष भी आ गया, बाहर निकल भी गया। देखिए किन्हीं का स्पीकर खुला है जी, मिश्रा जी अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। जी हाँ ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नितिन जी पढ़िए तो, चैटिंग में क्या क्या है। जी बाबूजी, इसमें नितिन जी का ही प्रश्न है ये। अच्छा अमन जी, चलिए करिए। हाँ, जैसा कि आपने बताया था कि मन नोक पर प्राण चलता है, मन के 3 स्वरूप हैं, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, तथा प्राण के भी कई स्वरूप हैं एवं विशुद्ध रूप प्राण है। यह प्रश्न उठता है कि किस मन की नोक पर कौन सा प्राण ट्रेवल करता है, इसे कैसे समझा जाए? हाँ, इसको ऐसे समझें, जिसे मान लीजिए कि चेतन, चेतन को लेकर चलते हैं, चेतन अचेतन, तो चेतन वाला है वो चेतन प्राण को हैंडल करेगा। प्राण का चेतन का मतलब होता है कि सॉलिड स्वरूप का हल करेगा। अब उसमें आ गया मन है, तो बाहर वाला कि कोई आदमी रोड पर जा रहा है, सामने उसको बुलाना है, तो मन से सोच लेंगे कि बोल जाए तो बहुत अधिक ताकत लगाना पड़ा। भाई साहब सुनिए, देखिए हल्का सा मिल गया, भारी भरकम बुलडोजर जैसा आदमी मुड़ जाएगा पीछे। तो ये जागृत वाला सॉलिड को काम करता है, तो भी एक प्राण है सामने वाला जो जा रहा है। और चेतन वाला बाहर से बाहर वाला को करता है। फर्स्ट गियर में लोड अधिक रहता है, उठाने की क्षमता। टॉप गियर में काम तो हो रहा है, लेकिन फुल स्पीड में जब जाएंगे तब कम लेकर काम करेगा। तो वो अपने गियर में, अपने फेज में अपना काम करेगा। अचेतन मन जैसे हुआ, वहां प्राण कौन काम करेगा? अचेतन मन में संस्कार दबे पड़े रहते हैं, तो वहां पर का यदि उसको मजबूत किया जाता है तो वो उन संस्कारों से खेलेगा। अब लेकिन ताकतवर होता है, वो बहुत तेज स्पीड वाला होता है। बाहर वाला कितना पढ़े लिखे हैं आएंगे, लेकिन भीतर वाला जहां माहौल आया मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म से छलक करके आता है, वातावरण देख करके वो प्रभावित होता है, टपक पड़ेगा, छलांग लगा देगा। तो इसका मतलब है कि ताकतवर है, टॉप गियर है, सेकंड थर्ड गियर थोड़ा सा इससे बेटर गियर है, तेज स्पीड में दौड़ता है। अब लेकिन ये है कि सामने रहा, कर नहीं सकता, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो वहां नहीं मन करेगा। चोर को मन करेगा कि झपट्टा मार ले, लेकिन देखिएगा कि पुलिस है, कमांडो है, तो वहां पर नहीं कर पाएगा, ये भी देखिए। तो ये इसमें बात रहती है कि तो सारे प्राण का ही खेल है, सब प्राण ही प्राण है, मन भी प्राण है, दौड़ने वाला भी प्राण है, प्राण में कोश भी प्राण है, मनोमय कोश भी प्राण है, विज्ञान में कोश भी प्राण है। तो बॉस जो सीनियर है वो जूनियर पर अपना कमांड करेगा। अब चेतन आ गया सुपर चेतन, तो सुपर चेतन ईश्वरीय आदेश वाले प्राण को ले आएगा इधर से, वो वाले डिसिप्लिन से, वो बॉस से जुड़ा हुआ है, वो बॉस का सेक्रेटरी है सुपर चेतन। तो वो चाहेगा कि नहीं, बॉस के आगे ऐसा होगा, ऐसा आप लोगों का नहीं चलेगा, ऊपर से ऐसा ही आदेश है। तो आत्मानुशासन में रखना चाहेगा इंद्रियों को, सबको, मन को। तो सुपर चेतन सबसे पावरफुल होता है बस। तो नितिन जी का रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, कुछ समझ में लगता है कि स्क्रीन पर है कि नहीं है, या उनका उनको अनुमति दीजिए, उनको खोल सकें। जी बाबूजी प्रणाम। जी हाँ,
जी ये बाबूजी, जैसे आपने सुपर चेतन मन के विषय में बताया, पर सुपर चेतन मन पर तो जैसे जो कमांड जो है वो इनिशियल स्टेज में बहुत कम हो पाता है उसमें, तो जैसे जैसे उसका रिफाइनमेंट होगा तो जाकर के फिर वो होगा। हाँ, शुरू में साइकिल सीखना है तो लाल पानी निकलता है, तब आदमी सीखता है, 2-4 बार गिरेगा, उधर ठोकर खाएगा। लेकिन जो नहीं चलाना जानता है, कितना आश्चर्य, बाप रे कितना सिद्ध महात्मा है चलाने वाला, 2 चक्का है, इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है, कोई आधार नहीं है। तो भी शुरू में डराएगा, लेकिन फिर देखिएगा थोड़ा सा बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, साइकिल चलाना सीख जाते हैं, अब गार्जियन ढूंढ रहा है कि कहाँ लड़का गया जी, खाना नहीं खाया, ओ अब उसको तो पैर मिल गया ना, फिर ऊपर पैर टांग लेगा। कितना तो देखते हैं ऊपर हाथ भी खोल करके बाइक चलाते हुए अपना कर रहा है। ये वेटरन बनते जाता है तो कमांड आएगी। शुरू में प्रॉब्लम सबको आएगा। जी 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 बाबूजी, इसलिए तो अभ्यास बाबूजी, है न तो कौनते, देखें ना, अभ्यास है न तो कौनते, देखें मन पर कमांड करने का अभ्यास में एक भी दिन नागा ना करें, बस डेली प्रैक्टिस करना है, डेली। और हर देखें कि रात दिन प्रैक्टिस करो बस। सोहम साधना, देखें सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, देखें अखंडा शब्द जोड़ दिया कि डिसकंटिन्यू ना होने दें। तो अभ्यास जितना ही करेंगे उतने पकेंगे, बस मेच्योर्ड हो जाएगा आदमी। बहुत अधिक प्रैक्टिस किया है, 10 साल प्रैक्टिस किया है, अच्छा तो इसको प्रमोशन दे दिया जाए आगे। इतना साल वहां काम किया है, उसका वही रैंक बन जाता है, प्रमोशन करते करते बहुत बड़े पद पर चला जाएगा। अभ्यास किया है अधिक, वो अनुभवी अधिक है, बस। जी जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। 5 ही स्टेप था, कहाँ अष्टांग योग, कहाँ पंचांग योग, छोटे ना हो जाए, 3 सीढ़ी कम हो गया। मात्र खाली 5 शरीर है, इसी को साफ कर लिए, टप 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 पार हो गया, खत्म। इससे सरल अब क्या हो सकता है? 8 को 5 कर दिए, शिव जी, महाकाल, गुरुदेव, तो सबसे सरल है, बालक भी कर सकता है 5 स्टेप। अष्टांग योग में योग चूड़ामणि में है, उन्होंने 8 को 6 किया है, गुरु जी को और घटा दिया 5, बहुत सरल हो गया। पंचमुखी शिव जी, पंचमुखी हनुमान जी, चौराहे पर बोलेंगे कि 5 मुंह को जगा लो, तो जीवन बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है जी बाबूजी, इसमें प्रभासनी जी का प्रश्न है हाँ। कि बाबूजी प्रणाम, दिनचर्या क्या करें? दिनचर्या माने अपना डेली का रूटीन। जी तो हाँ देखिए, डेली का रूटीन में अपने ढंग का बनावें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितना देर तक आप सोते हैं, कब जगते हैं, घर की स्थितियां क्या है, कौन सी ड्यूटी करते हैं, कब घर से निकलना पड़ता है, किस तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, कब लौट करके आते हैं, बच्चे की संख्या क्या है, क्या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हर व्यक्ति का अलग अलग है और आप अपने को समझ सकते हैं। तो दिनचर्या में खास खास बातों का समावेश हो, रूटीन अपने ढंग से बनाओ। पहला यह है कि दिनचर्या में सूर्योदय से पहले उठना, ये कंपलसरी है, बस। तो अब कितना मिनट पहले उठना है वो आप जाने, बस। तो कहीं भी होता है, पूरे एक लिमिट बना लीजिए कि उठते थे 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट उठने का अभ्यास करें। अच्छा, और अलार्म देते हैं, 10 मिनट का अलार्म दे दीजिए, लेकिन 5 मिनट भीतर ही जग करके ही उसमें करवट बदलते रहिए। सोचिए कि आज उठना है, उठ ही लेते हैं, करते हैं, क्या करना है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, सोचते रहे, फिर जा करके फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उठा अलार्म बजा और दौड़ना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें और आ जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा आदमी। एक लयात्मक गति जीवन में होनी चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठना, एक फेस वॉश वगैरह कर लिए, यूरिनरी ब्लैडर में पानी जमा है तो निकाल लिए, और पानी लेकर के गुनगुना बैठ जाएं, सिप सिप करके पीते रहें, और कुछ न कुछ पढ़ते रहें या घर का काम करते रहें। अब ये जैसा रूटीन 2 in 1 3 in 1 अपने करते रह जाए, मंत्र लेखन करें, सिप सिप पी भी रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय स्वाध्याय के लिए सबसे उत्तम होता है। पानी भी पी रहे हैं, जब लगे कि पूरा शरीर संतृप्त हो गया और सिप सिप करने से अधिक आदमी पी लेता है, बढ़िया रहेगा, ऑस्मोसिस होगी, तब फिर बढ़िया सा थोड़ा सा देर तक और भी कुछ न कुछ करते रहेंगे तो प्रेशर बनेगा,
तो पेट बढ़िया साफ करने का डिमांड होगी कि जाते हैं बाथरूम, तो जा करके दम अपना शौच स्नान वगैरह कर लिया तो ठीक है, स्नान बाद में करना है तो करते रहे, लेकिन वो समय है कि पेट खाली हो जाए। तो यदि स्नान भी कर लेता अति उत्तम है। तो शौच स्नान के बाद थोड़ा सा योगा कर लिया जाए, एपीएम भी कहलाता है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, एपीएम भी, और उसको सजगता पूर्वक करेंगे तो प्लस मेडिटेशन हो गया उसी में। तो ये बात बन गई। अब इसके बाद अपना भोजन ड्यूटी का क्रम है अपना करें, बच्चों को स्कूल तैयार करना है, खुद ड्यूटी जाना है, ये करना है। तो खाना में भी सोचना पड़ता है कि जो भी मिल गया सभी नहीं खा ले, बस अपने शरीर को कौन फायदा करता है, कितनी पचाने की क्षमता है उतने हम खाएं, और ईश्वर का काम समझ के लिए खा रहे। क्यों खा रहे हैं? सोने के लिए नहीं। क्यों खा रहे हैं? मुड़ा कर खाली घूमने के लिए नहीं, ड्यूटी करने के लिए खा रहे हैं, ईश्वर की ड्यूटी करने के लिए हम भोजन कर रहे हैं। बस इस शरीर को बेटर बनाएंगे, जिस काम के लिए बिना है वो काम करेंगे। 8 घंटे का ड्यूटी हर व्यक्ति को होना चाहिए, कैसा हो, बस छुट्टी हो तो भी सोकर नहीं बिताना। 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं भी है तो कुछ ना कुछ घर का ही कुछ ना कुछ काम करें, और 1 घंटा मनोरंजन भी रखना होता है। उसमें मन को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, शरीर थक जाता है, तो शरीर मन को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए मनोरंजन रखना चाहिए, जिसमें कि कुछ ताजगी मिलता रहे, कुछ नया सीख। और रात्रि को जब सोया जाए तो दिन भर के कामों का एक लेखा जोखा देख लें मन ही मन कि कहाँ कहाँ आज हमसे गलती हुई है। यदि कल बच गए तो कल ही गलतियों से बचाव करेंगे अपना, ईश्वर हो गया है अभ्यास में, अपने से तो अवेयर थे लेकिन संस्कार बस ऐसा हो गया, कल इसे बेटर जिएंगे। इतनी सी तो बात है केवल, बस हर हाल मस्त रहा जाए, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। जी ठीक है, धन्यवाद। टाइम भी हो गया लगता है अमन जी। जी बाबूजी समय हो गया है, और प्रश्न भी कोई नहीं है, तो ठीक लोकेश है, भैया तो से इसको निवेदन है। जी शांति इसको पाठ आप भैया। क्लोज करें। जी लोकेश भैया, तो इसको आप क्लास समापन करने का निवेदन है आपसे। अमन जी आप शांति पाठ दोहराएंगे। हाँ जी भैया आप करा जी दीजिए अमन जी। जी ठीक। शांति पाठ के साथ सभी ऋषियों को धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा का समापन करते हैं यहीं पर। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी को प्रणाम।